भजनों की भूख को जगाए रखना, भजनों की भूख को जगाए रखना, ये मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, सेवा में लगाए रखना। या हो जोड़ कर करो प्रार्थना, मुझको भूल न जाना, हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना, मुझको भूल न जाना, तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना, हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना, मुझको भूल न जाना, हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना, मुझको भूल न जाना, तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना, दिन पे दिन ये सिलसिला चलाए रखना, दिन पे दिन ये सिलसिला चलाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, कृपा सावरे बनाए रखना, बनाए रखना, करते तब तक सेवा में लगाए रखना, कृपा सावरे बनाए रखना, सेवा में लगाए रखना, करते तब तक सेवा में लगाए रखना। बोलो भागवत महापुराण की जय, बोलो व्यास जी महाराज की। तो इधर समस्त इच्छाओं का दमन कर दिया और इच्छाओं से रहित ममता का त्याग कर दिया, और 36,000 वर्ष राज करने के बाद में उत्कल को राज दे करके और बद्रिका आश्रम को चले गए, और वहां जा करके वो भजन करने लगे, और उनको लेने के लिए विमान आया, और उसी और विमान कौन लेकर के आया? सप्त ऋषियों ने लेकर के आया, और उसी पर वो बैठ करके ध्रुव लोक को चले गए। बोले ध्रुव भगवान की जय हो। इधर भगवान कहते हैं कि दृश्य कस्य वा श्रापो हरिदास भी मिश्रना। कहते हैं ब्राह्मण मुनियों का, साध संतों का आशीर्वाद और श्राप दोनों खाली नहीं जाता है। आशीर्वाद भी मिलता है, और अगर श्राप दे दिए ना तो वो भी मिलता है, झेलने पड़ता है। नारद जी बोले कि एक बार ब्रह्मा के पुत्र सनकादि घूमते घूमते भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ द्वार पर पहुंचे, और जब वैकुंठ द्वार पर पहुंचते हैं
तब उन अभूत वेश धारी सदैव 5 वर्ष रहने वाले सनकादि को जय विजय ने 3 बार प्रयास करने पर भी घुसने नहीं दिए। 3 बार वो अंदर जाने के लिए, दर्शन करने के लिए प्रयास, लेकिन उनको जाने नहीं दिया। तब सनकादिक मुनियों ने श्राप दे दिया। अरे दोस्त, तीनों जन्मों में भगवान के द्वार ही तुम, भगवान के ही द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारा वध होगा। आज हमें रोक रहे हो ना, तो जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूं। और तुम स्वर्ग में भी भेदभाव का व्यवहार करते हो। जय विजय भगवान की कृपा से असुर के योनि में, तीनों योनियों में उनको जाना पड़ा। जय विजय प्रार्थना करने लगे। उसके तत्पश्चात पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो गई और उसी समय भगवान वहां आ गए और ऋषियों से क्षमा मांगी। जय विजय को जो श्राप दिया था, बोले कि मैं श्राप को तो कम नहीं कर सकता, परंतु तीनों जन्मों में तुम्हारा वध करने के लिए मैं अवतार लूं। जो मुख से कहते हैं, मुख से निकली हुई वाणी और तीर से निकला हुआ कमान। जुबान अगर निकल गई तो लौट करके अंदर वापस वो नहीं जाती, और कमान अगर खींच लिया गया उस पर तीर लगा करके तो वापस नहीं आने वाली। तो जो मैंने कह दिया ना, वो तो सत्य है। लेकिन जाइए, तीनों जन्मों में मैं भगवान का रूप धारण करूंगा और तुम्हारा वध करूंगा। इसी प्रकार से हिरण्याक्ष कश्यप का अगले जन्म, प्रथम जन्म जो बताया वो हिरण्याकश्यप का। हिरण्याकश्यप जिन्हें नरसिंह अवतार लेकर मारा था, हिरण्याकश्यप ने जिन्हें नरसिंह अवतार लेकर मारा था, हिरण्याक्ष को पारा अवतार लेकर मारा था। द्वितीया जन्म को रावण को मकरण, इनको श्री राम जी ने मारा था। तृतीया जन्म शिशुपाल दत्तवक्र, इनको कृष्ण द्वार कल्याण सिधारा था। तृतीया जब जन्म मिला तो इनको किसका मिला? शिशुपाल का, दत्तवक्र। तो इनका उद्धार कौन किया? भगवान बंसी वाले कृष्ण कन्हैया। तीनों युग में भगवान जा जा करके इनका उद्धार किया। प्रहलाद का जन्म हुआ तो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। कहते हैं युधिष्ठिर महाराज जी, नारद जी बताते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, वरदान प्राप्त कर अपने भाइयों और
की मृत्यु का स्मरण करके हिरण्यकश्यप ने देव दानव सारी देवताओं को, असुर विद्याधर मनुष्य गंधर्व ऋषि सबको अपने वश में कर लिया, सबको अपने वश में कर लिया कि जब कोई हमारे से अलग नहीं रहेगा तो हमें कष्ट भी नहीं होगा। और आसून प्राण रक्षित स्वर जो अपने प्राणों का ही पोषण करेगा, देव दातिथि जो देव वही जो अपने आप, राक्षस राक्षति अंतरिक्षा जो केवल सामग्री की रक्षा करे। इसी प्रकार वरदान पाकर के स्वर्ग लोक में जाकर के विश्वकर्मा द्वारा होने वाली सारी क्रियाएं बंद करा दी। जब किसी को कुछ मिल जाता है ना तो उसको अहंकार हो। अब इनको जब वरदान मिल गया तो अहंकार हो गया, और इस अहंकार में ये जाकर के विश्वकर्मा के द्वारा ये जो कुछ बनाया है विश्वकर्मा जी बनाए हुए हैं, और उनकी सारी काम काज को रोक दिया। इधर योजर युक्त भवन में रहने लगे और आदेश दे दिया कि जहां ब्राह्मणों का समाज हो, गौशालाएं हो, वेद पुराणों का प्रवचन होता हो, यज्ञ याद होते हो, उन स्थानों में आग लगा दिया जाए। ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, असुरी स्वभाव। उनके अनुचरण ऐसे ही हो गए और पृथ्वी पर धर्म कर्म करने वाले तरह तरह की यातनाएं भोग। जहां धर्म कोई करना चाहे वहीं कोई ना कोई उपद्रव पैदा कर देता। और इसी में चौपाई में कहते हैं, शंभो आचरण शंभु आचरण गतय न कोई, देव बेट गुर मान न कोई। जाहि जाहि देश दिया न तुझ पाए, नगर गया पुर याद लगाए, पुर आग लगाई। अतिशय देख धर्म के दलानी, परम सवे धराय कुलानी, परम सहित धराय कुलानी, परम सहित धराय कुलानी। बैठ सूर सब करहि विचारा, पाय प्रभु करहि पुकारा, कहीं पाओ प्रभु करहि पुकारा, कहीं पाओ प्रभु करहि पुकारा। तो इधर राह
त्राहिमाम मच गया और सबका मान सम्मान खत्म। तो भगवान शिव जी इसी में कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होत मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होत मैं जाना। कहते हैं, हे देवगणों धीरज रखो, धीरज रखो। हे देव, वेद ब्राह्मण साधु धर्म से द्वेष करने वाला शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। केवल धैर्य बना करके रखो। और प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार से प्रतिज्ञा सुनकर के आकाशवाणी हुई, यदा देवशु वेदसु गोषु विप्रेषु सादिषु धर्मे मया चादिदेषु सह वा आसु विनाशति। पृथ्वी पर भगवान से आश्वासन पाकर कुछ शांत हो गई और उधर संसार में धर्म के नाम पर हिरण्यकश्यप की तूती बोलने लगी। हिरण्यकश्यप की तूती बोलने लगी, कोई धर्म नहीं करेगा। और इधर हिरण्यकश्यप के यहाँ का ध्रुव महारानी से 4 पुत्र हुए और एक कहत, 2 अनुहाद और हद और प्रहलाद। सबसे छोटा जो था वो प्रहलाद था और उसने मां के गर्भ में ही भगवान का गुणानुवाद। अब यहां विचार आता है कि मां के गर्भ में कैसे गुणानुवाद। तो माताएं जो भक्ति भाव में रहती है ना, तो जो जीव कहीं भी रहता है तो वो भगवान के गुणगान को सुन लेता है। और उसी प्रकार से प्रभु की कृपा से जिस समय प्रहलाद जी महारानी जी की गर्भ में आए तो प्रभु की कथाएं हो रही थी, ऐसे भगवान की चर्चाएं उन्होंने सुन लिया और सुनने से प्रभु की कृपा से वो भक्तिमान हो गए, हमेशा भक्ति में लीन। उनको रोका जाता था कि पूजा ना करिए, लेकिन नहीं मानते थे, भगवान का नाम ना लीजिए, लेकिन वो मानने वाले नहीं थे। और भगवान की कृपा से इधर रास्ते में जब नारद जी से वार्तालाप होता है तो नारद जी समझाते हैं कि अब अपने आश्रम सारा कुछ छोड़ छाड़ करके इंद्र का युद्ध को वहां से अपने आश्रम में ले जाते हैं और ले जाने के बाद में नित्य कथा सुनाते हैं। और प्रभु की कृपा से जब कथा सुनाते हैं तो जो माँ के गर्भाशय में था वो बालक को जब कथा सुनेगा ही भगवान का, तो भगवान का ही भक्त होगा। पौधा अगर आम का लगाया जाए तो अंत में आम ही फलाएगा, अगर बबूल का लगा दिया गया तो उसमें कांटे जरूर आएंगे।
तो उसी प्रकार से जब इनको भजन भाव सुनाया गया और सुनी, तो भगवान की कृपा से समय पर ही प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। और बड़ा होने पर प्रहलाद जी ने शुक्राचार्य पुत्र षडंग और आमर के पास दैत्य शिक्षा प्राप्त की, और प्राप्त करने के बाद में गुरुपुत्र प्रहलाद को शिक्षा देने लगे, लेकिन उनके मन पर कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वो केवल हरि कीर्तन में लीन रहते थे। आप कुछ भी कहिए, कुछ भी सुनिए, उनको केवल क्या था? भगवान के नाम को। सीताराम सीताराम, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। एक दिन हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया। प्रहलाद ने प्रणाम किया और अपने पुत्र को प्रणाम करता हुआ देख करके हिरण्याकश्यप ने आशीर्वाद दिया और दीर्घ काल तक अपनी भुजाओं में भयंकर आलिंगन करके बड़ा ही तू आनंदित, बच्चे को बगल में दबाया, गोदी उठा लिया, लेकिन आनंदित हो गया। ये बताओ, दुनिया हमको भजती है और ये भगवान को। प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि हिरण्याकश्यप प्रहलाद से कहते हैं, हे पुत्र, तूने गुरु जी से ज्ञान प्राप्त किया हो, वो मुझे सुना। जो तुझे ज्ञान मिला हो वो मुझको सुना दे। तो प्रहलाद का जो गुरुदीक्षा था, उनका जो भाव था, वो किसमें था? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः असमरणम पादसेवनम आर्चनम वंदनम दासस्य शाक्य आत्मनिवेदनम। ये उनका भाव था। नौ भक्ति उन्होंने सीखी है। इसमें श्रवण, परीक्षित और कीर्तन। श्रवण किसकी इस प्रकार से सुना, जैसे राजा परीक्षित सुन रहे हैं, उसी प्रकार से कीर्तन सुखदेव जी महाराज की तरह उन्होंने कीर्तन किया। सुखदेव जी और नारद जी की तरह स्मरण प्रहलाद जी और ध्रुव भगवान की कृपा से पाद सेवन लक्ष्मी और केवट की तरह, जिस प्रकार से लक्ष्मी जी हमेशा भगवान नारायण के पैर को दबाती रहती हैं, उसी प्रकार से केवट बिना भगवान के पैर को धोए बिना नाव पर नहीं बैठे। इस प्रकार का भाव। नाथ नैया न लैबे, नाथ नैया न लैबे। बिना धोए चरणवा तुम्हार, नाथ नैया न लेवे। बिना धोए चरणवा तुहार, नाथ नैया न लेवे।
तुहार नाथ नैया नालैब हो नालैब हो नाथ नालैब हो बिन धोए चरणवा तुहार नाथ नैया नालैब हो बिना धोए चरणवा तुहार मान कठोता में जल भर लायो 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 इतना किया उपकार तुहार नाथ नैया नालैब हो बिन धोए चरणवा तुहार नाथ नैया जय हो मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन जलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी बिन धोए चरणवा तुहार नाथ नैया नालैब हो बिना धोए चरणवा तुहार नाथ नैया नालैब हो बिन धोए चरणवा तुहार नाथ नैया नालैब हो बिना धोए चरणवा तुहार नाथ नैया नालैब हो जय जय श्री राधे क्या है? अरे तुम क्या कर रहा इतनी कृपा जो राघव की होई इतनी कृपा जो राघव की होई इतनी कृपा राम जी की होई इतनी कृपा राम जी की होई भव सागर से तरी है कोई भव सागर से तरी है कोई बिन धोए चरणवा तुहार नाथ नैया नालैब हो बिना धोए चरणवा तुहार नाथ नैया नालैब हो राम नालैब हो नालैब हो राम नालैब हो धोए चरणवा तुहार नाथ नैया नालैब हो बिना धोए चरणवा तुहार नाथ नैया नालैब हो बिन धोए चरणवा तुहार नाथ नैया नालैब हो बिना धोए चरणवा तुहार नाथ नैया नालैब हो 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 जय हो इधर कहते हैं कि भक्ति इनके प्रकार से जैसे केवट ना दृढ़ है, मजबूत हो जाए या तो नैया पार होगी या तो प्रभु जी दर्शन देंगे, पैर धुलाएंगे। तो उसी प्रकार से प्रहलाद जी कहते हैं
शिव की जो है जैसे लक्ष्मी जी पैर दबाती रहती हैं भगवान विष्णु के, और केवट जिस प्रकार से भक्ति करके पैर को धो करके और अपना पीता है और पूरी परिवार पूरी वंशावली को पिला देता है, इस तरह का भाव होना चाहिए। यानी तनिक 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 पूरे परिवार को बुला लिया। धोने के बहाना इतना धोया कि भगवान को अंत में हाथ रखना ही पड़ा, और जिसके ऊपर भगवान हरि का हाथ हो जाए उसको किसी हाथ की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी का भक्ति अटूट थी और लक्ष्मी जी का भी अटूट प्रेम था। और अर्चना पृथु कुब्जा के तरह था और वंदना अक्रूर जी के तरह था और दास हनुमान जी के तरह था। दास कैसा होना चाहिए? हनुमान जी के तरह। ये नहीं चाहे संकट कहते हैं कितना भी संकट आ जाए लेकिन दास तो दास होता। तो हनुमान जी सच्चे दास थे भगवान राम के, भगवान प्रभु के। कलयुग में भी भगवान के ऊपर संकट आया, उनकी नगरी पर संकट आया, लेकिन उसको भी उन्होंने अपने दांतों से कुतर कुतर करके उस संकट को हटा दिया। तो उसी प्रकार से भक्ति अटूट होनी चाहिए, प्रेम अटूट होना चाहिए। साथ सखा जो होनी चाहिए ना, वो किस प्रकार से होनी चाहिए भगवान से? जैसे कृष्ण और अर्जुन की सखा, इस तरह से मित्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि पास पाई नहीं तो दोस्ती बेकार है, अगर पास पाई है तो हजारों दोस्त तैयार। तो ऐसी दोस्ती से कोई फायदा नहीं है। दोस्ती अर्जुन की तरह लगाओ कि जो भगवान स्वयं सारथी बनकर के आगे आगे चले, पीछे आराम से बैठे हैं, तो उसकी नैया कहीं रुकने वाली नहीं। इस तरह की भक्ति होनी चाहिए। और आत्मनिवेदन बलि और जटायु की तरह होनी चाहिए। जैसे जटायु ने भगवान का स्मरण किया तो भगवान जब निवेदन किया तो भगवान उसको भी दर्शन दिए, बलि बलि। भगवान की कृपा से प्रहलाद जब इस प्रकार से नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्तियों को जब वो सुना दिया तो ये प्रहलाद को हिरण्यकश्यप भला बुरा कहना प्रारंभ कर दिया और अपनी गोदी से उतार करके फेंक दिया। वो रहे हे गुरु पुत्रों, तुमने मेरा अनादर करके शत्रुओं के पक्ष लेकर के इस पुत्र को तुच्छ शिक्षा दी। यानी गुरु जी को कोसने लगे हिरण्यकश्यप, किसको मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए छोड़ाया था, तो गुरु जी ने इसको यही शिक्षा दिया। गुरु जी क्या करें, ये पहुंच जाते हैं गुरु जी के पास, तो गुरु जी कहते हैं हे राजन, ये तुम्हारा पुत्र है, कहता है, लेकिन इस प्राकृतिक जो इसके अंदर बुद्धि है ना, वो हमने सिखाई और बताई नहीं है। और गुरु पुत्रों को ऐसा कभी
भक्ति मार्ग जिस प्रकार से आपने बताया उस प्रकार से मैंने इसको बताई, लेकिन अब इसके मार्ग में जो है भक्ति भरी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूं। अब इतने पे और ज्यादा क्रोध उत्पन्न हो गया। गुरु ने आदेश दे दिया, कहा प्रहलाद को मारो। गुरु के जो पुत्र थे उनसे कहा प्रहलाद को मारो, और अपने सेवकों को आज्ञा दे दिया। दैत्यराज जी महाराज सेवक उस सब प्रहलाद पर हथियारों से मारने लगे, लेकिन मरता नहीं है। मरता वही है जो कमजोर होता है। साखू का पेड़ देखे ना, साखू वृक्ष होता है, वो 100 साल पड़ा, 100 साल खड़ा और हमेशा गड़ा। वो चाहे जितना बरसात हो, चाहे जितना कुछ भी हो, साखू की लकड़ी ऐसी लकड़ी होती है कि 100 वर्ष तक वो खड़ी और पड़ी भी रहेगी, तभी उसमें किसी प्रकार का कोई गलन सड़न नहीं होता। तो उसी प्रकार से कोई मारता था, पीटता था, कुछ भी कहता था, लेकिन इनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। कहा कि तुम हमें क्या मार रहे हो? ए नारायण को मार रहे हो, भगवान विष्णु। हे दैत्यों, हे राक्षसों, भगवान विष्णु सर्वत्र हैं, हमेशा हैं, और तुम जितना मर्जी पीट लो, जितना मर्जी मार लो, हमें कोई आपका अस्त्र शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, दर्द नहीं पहुंचा रहा है। मत्स्य पुराण में भी भगवान ने प्रहलाद का वर्णन आया है कि दैत्यराज के पुरोहितों ने प्रहलाद को मारने के लिए नाना प्रकार के प्रयोग किए, जादू टोना, लेकिन वो भी उन पर काम नहीं किया। अलग अलग से एक से बढ़कर के एक जादू टोना किए, लेकिन वो भी उन पर नहीं चला। और सब कुछ त्रिशूल बच्चन सब कुछ चलाए, लेकिन वो भी नहीं चला। भाला, वर्षी, छुरी, चाकू, कुछ उन पर असर नहीं हुआ। गुरु के जो गुरुपुत्र यानी गुरु जी कहते हैं, हे पुत्र तू बड़ा दयालु है। अगर कोई पिटता हो, किसी की पिटाई हो रही हो, और वो भैया ठीक है और मान ले, भैया ठीक है और मान ले, तो इसको क्या कहोगे? दयालु ही तो कहोगे कि उसके अंदर कूट कूट करके दया भरा हुआ है। उसको तो चाहिए कि सामने वाला हमें मार रहा है, हम भी उसको कुछ ना कुछ कहें, लेकिन ये प्रहलाद जी कुछ भी नहीं कहे। ये तो भैया कहते हैं जैसे मारना चाहता है मार ले। हमने प्राणदान तुझे दे दिया है, संसार में चिरायु होने से वीर बल पुत्र पौत्र धन से युक्त हो जा सकता है। इसी प्रकार से अन्यत्र प्रकार से उनको बताया प्रहलाद जी ने कि तू धन कमा लेगा, लेकिन जो मेरे पास है ना उसको पाने वाला तू नहीं। कर ले पिटाई जितना करना है। और इधर माता प्रहलाद से कहने लगी, बेटा तुम पढ़ने में अपना मन क्यों नहीं लगाते हो? अपना मन जो है पढ़ने में लगाओ। तो कहते हैं क्या कि पोथी पढ़ी पढ़ी, पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भाया न को, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए।
कहते हैं कि पोथी पढ़ने से पंडित थोड़ी हो जाए, उसमें केवल ज्ञान अपनाना चाहिए। और साधन का जो धाम बताया ना, साधन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न दे परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न दे परलोक सवारा। मोक्ष कर द्वारा, पाई न दे परलोक। कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जब तक आप कोई साधन नहीं करो, साधना नहीं करोगे, तब तक आप मोक्ष नहीं पा सकते। और पाइन जो है परलोक सवारा, जिन्होंने पा गए वो परलोक को, इस लोक को छोड़ करके परलोक को चले गए। परलोक क्या है? परलोक वो लोक है जिसकी इच्छा हम करते हैं, और वो जब हमें प्राप्त हो जाती है ना, तो हम उस पर अभिलाषा नहीं करते कि हमें मिल गया ठीक है, दूसरे पे अभिलाषा कर लेते। तो उसी प्रकार से ये कहते हैं जो शरीर है ना, वो कांच करिए तो बोल कांच करोच बदले त्याले करते डार पर समन देही। कांच करिच बदले त्याले करते डार पर समन देही। माता प्रभु नाम सुधारा, हे माता प्रभु नाम संसार, मय रही बाके सब आशारा। भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये जीवन दो दिन का, ये जीवन का ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है जाजर पातर, ये जीवन है जाजर पातर, आग लगे बह जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। संसार झार और झाड़क, संसार झार और झाकर, यह संसार झाड़ और झाकर, संसार झाड़ और जाकर आग लगे बह जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये संसार कागज की नवता, ये संसार कागज की नौका, संसार कागज की नौका। पड़े गल जाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का।
संसार का चल की बारी है, संसार का चल की बारी, हवा चले उड़ी जाए, भजन करो भाई, सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। बात कबीर सुनव भाई साधो, बात कबीर सुनो भाई साधो, उनकी शरण में लागी, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। तो बिना भगवान के भक्ति का कुछ नहीं है। बोलिए बंसी वाले की जय हो। कहते हैं ना कि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन घाट सब अनेक हैं, लेकिन जो है मिलेंगे जाकर के कहा, समुद्र में ही। बोलिए बंसी वाले की जय। अब इधर प्रहलाद जी कहते हैं, हे साथी, कि जो भगवान की बचपन से उपासना करता है, मानव शरीर अनित्य होने पर भी सभी पुरुषों का साधक दुर्लभ है। एक जो बचपन से किसी चीज में रमा है, और एक उसकी अवस्था जब बढ़ जाए, उसको रमाने में कितना समय लगेगा, बहुत ज्यादा। एक रमा रमाया जो बचपन से ही किसी कार्य में निपुण हो गया, और एक बुढ़ापे में जाकर के उस कार्य को सीख रहा है, तो दोनों में तो जमीन आसमान का अंतर होगा ना। और ये हमारे जो कृष्ण कन्हैया है ना, माखन चोर, आज इनका जन्म महोत्सव मनाया गया। बोलिए बंसी वाले की जय। चित चोर, दिल चोर, सब चोर ही चोर है, लेकिन इतने सांवले, इतने टेढ़ी तिरछी कमर, अनेक प्रकार के हर अंग में इनके जादू है। बंसी वाले के जो अंग से ये अपनी जादू चलाते हैं ना, भक्त दौड़ता हुआ चला आता है। तो कहते हैं, कोमा कबहु कर करुणा नर देहि, देत ये सगन हेत सनेहि। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। पाप पुण्य जब समदो होई, इस कृपा नर तन नहीं सोई। पाप पुण्य जब समदो होई, इस कृपा नर तन नहीं सोई। पाप पुण्य जब समदो होई, इस कृपा नर तन नहीं सोई। जल पाही आवे, प्रथम जीव जल पाही आवे। जलति बहुर अनल में आवे, बहुर अनल में आवे। जब
नहीं पावे तब सोई सेवक आवे। जब युवती के हिता नहीं पावे तब स्वयं जीव गर्भ में आवे। तब जीव गर्भ में आवे। पूरण गर्भ सातवें मासा आठवु आक सहित चल सासा। पूरण गर्भ सतावे मासा अठवे बात सहित चल सासा। नवे मास चैत जब आवे भरत जन्मों के जब होई। बोलिए बंसी वाले की जय हो। तो बड़े भाग मानुष तन पावा। बहुत बड़ा हम आप कर्म तप अच्छा किए हैं जो मानव रूपी शरीर मिला हुआ है। और भगवान कहते हैं कि इसमें अन्न अन्न जो हम खाते हैं भोजन, अन्न से जो रस, रस से रक्त, रक्त से व्यूर और एक मास में भगवान कहते हैं ये जीव की उत्पत्ति मां के गर्भ से होती है। और भगवान ने बता दिया कि जीव जो है पूर्ण गर्भ 7वें मास में और 8वें में वाक सहित चलना घूमना फिरना सब कुछ होता है। और 9वें मास में उसके अंदर चेतना हो जाती है। वो परम पिता परमेश्वर को याद करता हुआ रहता है। फिर अपने कर्मों के द्वारा पुत्र दाता स्नेह विषय भगवान कहते हैं भाव से कि पुरुष भगवान की कृपा से वो धरती पर जन्म लेता है। फिर मनुष्य का तन पाता है। लेकिन मनुष्य का तन मिलना बार बार दुर्लभ है। मां के गर्भ में हर जीव एक समान और सब भगवान को ही स्मरण करते हैं। लेकिन जब मानव शरीर पा करके जो भगवान का भजन करता है ना, वो बहुत बड़ा भाग्यवान है। क्योंकि पिछले जन्मों में बना करके आया है तब मानव शरीर पाया है। और इस जन्म में बना रहा है तो आगे भी मानव शरीर पाएगा। भगवान कहते हैं चिंता सापिन को नहीं खाया जो जग जाहि न व्यापी माया। संसार में जो प्राणी है ना, जीव है, जितेंद्रियां और आनंद, यही श्रेष्ठ है। अगर जीव से भगवान का नाम, जिह्वा से आपके भगवान का नाम नहीं निकलता है, ज्ञानेंद्रियां भगवान के लिए तरफ नहीं आकर्षण कर सकती हो, तो तृणा के समान। भगवान कहते हैं ये धन दौलत माल खजाना साथ जाने वाला नहीं है। जाएगा तो क्या जाएगा, ये भक्ति ही जाएगी। विष्णु पद जाएगा। हनुमंत विपद प्रभु सोये जप तप सो मेरा भजन न होए। निमते अनल प्रकट बर होय। विमुख राम सुख पावन कोई। भगवान की कृपा से, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, राम का भजन नहीं करोगे, भगवान हरि का भजन नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए, सोते जागते उठते बैठते, और परम पद को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला
हरि जी मोरे अंगना, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। दुनिया के नाता जोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया के नाता जोड़ तेरे संग जोड़ दे। यही बात मेरी, यही बात बगलेना का सेंट लगा है भैया सुबह के सही मांग मंदिर और का तू कला का है भैया कितने टाइप के परफ्यूम आता है। अबे तय पता है कैसे होता है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की अब इधर अन्यत्र प्रकार से खंबे पे मारा वार किया और तुरंत नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। अब भाई
इधर ये भी वरदान इनको भी मिला हुआ था। जिसको वरदान मिल जाता है ना, वो थोड़ा अहंकारी हो जाता है कि ना दिन में मरेंगे, ना शाम को मरेंगे, ना दोपहर में मरेंगे, ना रात में मरेंगे। तो भगवान वही टाइम चुनते भी हैं कि हम समय तो निकाल लेंगे तुझे बेटा, सब जगह तो मौज करेगा, लेकिन एक जगह तो ना एक जगह रहेगा ना तुझे लाने के लिए वापस। अगर सही से रहेगा तो ठीक। बोले बंसी वाले की। तो सूर्य ढल रहा था और रात्रि हो रही थी, जिसको कहते हैं गोधूलिया। और देहली देहली जो होती है ना, देहली ना वो घर के अंदर की होती है ना बाहर की होती है, जिसको दरवाजा कहते हैं। और दूसरे में ना धरती पे तू मरेगा, ना आकाश में मरेगा, ना पाताल में मरेगा। तू तुरंत उनको अपने गोदी में उठाया और अपने जंघे पे उठा करके जय श्री राम कर दिया। अपने नाखूनों से स्वर्ग लोक को पहुंचा दिया। और इधर प्रहलाद जी की रामराज हो गया। रामराज क्या हो गया? अब भगवान के भक्ति में रामराज हो गया, लेकिन इधर पुत्र पिता वियोग भी हो गया। अब भगवान प्रसन्न पूर्वक प्रहलाद से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। कहते हैं जो कुछ हमें पाना था वो सामने वाला है। जब हमारे सामने खड़ा है जो देने वाला था, जिसके लिए मैं भजन कर रहा था, तो हम मांगने के योग्य नहीं है। जब वो उसकी इच्छा है वो देता रहेगा, हम तो केवल सेवा मांगते। सेवा मांगते कि आपकी कृपा बनी रहे, आपका गुणगान आपके मार्गों से, आपके राहों से मैं ना भूलूं। तो कहते हैं प्रहलाद जैसा कोई भक्त नहीं। और भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद को भी इन क्रस्तकों से, इन बंधनों से मुक्त किया। और इधर भगवान की कृपा से प्रहलाद ने अब कुछ नाथ न चाही मोरे, 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 अब कुछ नाथ न चाही मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो, दीन दयाल अनुग्रह तो। भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार से, हाँ प्रभु, जब आप सब कुछ साक्षात आप ही हैं, तो बस आपकी कृपा बनी रहे। और वरदान क्या कहना, हे प्रभु, आप वरदान मांगने से अच्छा है कि मैं आपका सेवक आपसे कुछ इच्छा पूर्ण कामना करने की प्रकट नहीं करता हूं। मैं सेवक और आप व्यापारी बने रहो। मैं सेवक, आप व्यापारी बने रहो। आप भगवान और मैं आपका दास बना रहूं, आपका गुणगान करता रहूं।
हे प्रभु। और उसी प्रकार से अपनी गोदी में भगवान उनको उठा करके बैठा लिया और जो सारी संपत्ति थी दत्तक पुत्र को हो जाते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने अधिपत हो जाता है। कहते हैं कि कानून में अपराध है। इसी प्रकार का गोद ले लेते हैं ना, गोद लेना बच्चे, तो गोद लेने वाले बच्चे ये तरह भगवान ने उनको भी गोद में बैठा लिया, जैसे गोद ले लिया वैसे लेते तो कानून में अपराध था। भाई किसी के बच्चे को पकड़ लाओ तो अपराध नहीं है कानून में। और जब भगवान उनको सारी लीलाएं करने के बाद में अपने गोदी में बैठाया और जो कुछ था भैया ये सब तथास्तु आशीर्वाद प्रदान करें। इधर भगवान चतुर्भुजधारी की जब असीम कृपा हुई तो देवताओं लोग ने जो है गीत मंगल गाए। वन बिहारी लाल की जय। एक अर्ज मेरी सुन लो, ओ दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। तुम हो अधम की नैया, अधम की नैया। भव पार है कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। अधम की नैया, अधम की नैया। हम पार है कन्हैया। अच्छा हुआ बुरा हुआ बर्दाश्त हो तुम्हारा। अच्छा हुआ बुरा हो बर्दाश्त तुम्हारा। जीवन का मेरे तुम पर, जीवन का मेरे तुम पर है मारी दिया।
श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे परीक्षित, राजा परीक्षित, पंचम मनु रेवत मनु हुए और उनकी बलि विद्यात पुत्र हुए और विभु नाम का इंद्र, हिरण रोम आदि ऋषि, सप्त ऋषि थे और उसमें शुभ राय की पत्नी बैकुंठ से भगवान ने अवतार लेकर के बैकुंठ छठवें में मनु चक्षुक मन हुआ और चक्षुक मन का पुत्र हुआ। उसे संबुद्धि में अपने अंश उत्पन्न होकर के आजित नाम से प्रसिद्ध, एक रूप से कश्यप का रूप धारण करके और दूसरे से समुद्र से मंथन करके समुद्र से 14 रत्न निकाल दिए। परीक्षित राजा पूछने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज, हे प्रभु, भगवान को समुद्र मंथन करने की क्या आवश्यकता थी और समुद्र मंथन करने की तथा अमृत निकालने की क्या आवश्यकता आ गई, क्या आन पड़ी? तो शुक्र जी कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि का जो इंद्र को श्राप दिया था और वो श्राप समाप्त नहीं होता, कहते हैं किसी ना किसी को कोई ना कोई कुछ लगा। तो उसी प्रकार से एक समय दुर्वासा ऋषि को रास्ते में जाते हुए देवराज इंद्र की जो सवारी थी ना वो मिल गई, और जब मिल गई तो ऋषि ने इंद्र का स्वागत करने के लिए अपने गले की माला जो थी उसको उतार करके इंद्र की गले में डाल दी, क्योंकि ऋषि का दायित्व, भाई कोई साधु सन्यासी आ जाए या कोई राजा आ जाए तो एक दूसरे का मान सम्मान तो करते हैं ना, लेकिन वो इंद्र अपने अहंकार में डूबा हुआ उस माले को कुचल करके और एवरावत
यानी हाथी के सामने डाल दिया और वो उसको कुचल करके चली। ये सब दुर्वासा ऋषि खड़े हुए देखते रहे, लेकिन क्रोध हो गया। भाई हम आपका मान सम्मान कर रहे हैं तो आप उसका अनादर कर रहे हो। इसी प्रकार से वो श्राप दे दिए और श्राप देने के बाद कहा, हे घमंडी इंद्र, तू जा श्रीहीन हो जा। हे घमंडी, तू श्रीहीन हो जा। श्राप के कारण इंद्र सारे देवताओं सहित श्रीहीन हो गए। सब देवता मिलकर भगवान की शरण में गए कि हे प्रभु, हम देवताओं से प्रजापति होकर के दुखी हो रहे हैं। हे अनंतादि आदिक्रम सत्य स्वरूप परमात्मा, परम पिता परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। बहुत प्रकार की आराधना करने के पश्चात में भगवान बोले कि तुम लोग मनुष्यों की भांति मद में, अहंकार में भर जाते हो। जैसे मनुष्य ना, मानव रूपी जो शरीर है ना, तो थोड़े में अहंकार आ जाता है। तो उसी प्रकार से